नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना 100 और आपके साथ मैं हूं विवेक। 100 खबरों को जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें और जो नियम हैं, जो निर्देश हैं, उसका पालन जरूर कीजिए। खुद भी सुरक्षित रहिए, औरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए खबरों को शुरू करते हैं। पटना में खरीदारी के बहाने आफत बुलाने की कोशिश। मीठापुर सब्जी मंडी में उमड़ी भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। मुंगेर के व्यापुर में बैंक में नियमों की खुलेआम अनदेखी, पैसे लेने के लिए काफी संख्या में पहुंचे लोग, नियमों को भूलकर आगे निकलने की दिखी होड़। रक्सौल में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रख रहे ख्याल, बैंक से पैसे निकासी के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। गया में भी उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। डीआरडीए कार्यालय में अनाज लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग, भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग। चौकीदार उठक बैठक कांड में न्यूज 18 की खबर का असर, जिला कृषि अधिकारी पर अररिया थाने में एफआईआर। ट्रैवल पास मांगने पर चौकीदार के साथ की गई थी बदसलूकी। कोटा कांड में बीजेपी का विधायक सबसे बाहुबली, एसडीओ ड्राइवर के पास सुरक्षा में तैनात 2 गार्ड भी निलंबित, विधायक पर अब तक कार्रवाई नहीं। कोटा में छात्रों के फंसने के मामले में अब सोमवार को सुनवाई। बिहार सरकार 27 अप्रैल को देगी जवाब। बिहार के छात्रों की मुश्किलों को लेकर दायर है याचिका। कोरोना बंदी में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने किया नियमों का उल्लंघन। गया के अपने गांव बहकार से पटना पहुंचे पूर्व सीएम। कोरोना बंदी के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर न्यूज 18 के सवाल पर झल्लाए जीतन राम मांझी। बड़ा सवाल, जब माननीय तोड़ेंगे कानून तो आपसे क्या सीखेंगे लोग। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कोरोना बंदी के बीच न सिर्फ गया के बहकार से पटना आए, बल्कि कुछ घंटा रुकने के बाद वापस गया लौट गए। भागलपुर में कोरोना के 4 मरीज मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट, प्रभावित इलाकों को किया गया सील, 3 किलोमीटर के एरिया को किया गया सैनिटाइज। कोरोना बंदी को सख्ती से पालन कराने को लेकर लखीसराय प्रशासन अलर्ट, एसपी खुद सड़क पर उतरकर कर रहे निरीक्षण। कोरोना बंदी को लेकर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की अपील का असर पटना के युवाओं पर दिख रहा। आपसी मदद से युवाओं की टोली जरूरतमंदों के बीच बांट रही है राशन। बाढ़ में कोरोना के खिलाफ जंग में बेटियों को मिल रहा साथ, सिकंदरपुर गांव में मास्क बनाकर वितरण, लोगों से घर में रहने की अपील। कोरोना बंदी में छपरा में गैस की होम डिलीवरी नहीं मिलने से लोग परेशान, महिला रसोई गैस सिलेंडर को रस्सी में बांधकर कई किलोमीटर घसीटते हुए पहुंची एजेंसी। कोरोना महामारी और कोरोना बंदी के बीच भुखमरी के कगार पर पहुंचे दाह संस्कार का सामान बेचने वाले, बाढ़ के सती स्थान पर काफी कम संख्या में आ रहे लोग। शेखपुरा में डोर टू डोर सर्वे का काम खत्म, जिले के 1,26,000 घरों तक स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचकर 6,34,000 परिवारों की स्क्रीनिंग। यूपी के टुंडला से चले करीब 50 लोगों का जत्था गोपालगंज पहुंचा, पुलिस ने सीमा पर ही रोका, क्वारंटीन सेंटर में भेजा। कटिहार जिला पदाधिकारी और जिला विकास पदाधिकारी ने अलग अलग क्वारंटीन सेंटर का किया निरीक्षण, सैनिटाइजेशन किट के साथ जरूरी सामान का वितरण। किशनगंज के ठाकुरगंज जन कल्याण मंच के अध्यक्ष सिकंदर पटेल ने सीएम राहत कोष में 1.25 लाख रुपए दिए दान, डॉक्टरों की सुरक्षा के दिए मास्क और सैनिटाइजर। बिहार सरकार के अनाज लेने से पहले बायोमेट्रिक सिस्टम पर अंगूठा लगाना अनिवार्य, नियम सरकार में शामिल बीजेपी ने उठाए सवाल, फैसले पर पुनर्विचार की मांग। कोरोना बंदी में पटना और जहानाबाद से पैदल पूर्णिया पहुंचे 10 मजदूर, सदर अस्पताल में जांच के बाद किया गया क्वारंटीन। बांका में रमजान को लेकर प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय और शांति समिति के साथ की बैठक, लोगों से रमजान के दौरान कोरोना बंदी के नियमों का पालन करने की अपील। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में औरंगाबाद के युवा निभा रहे अहम भूमिका, युवाओं की टोली ने आने जाने वाले वाहनों को किया सैनिटाइज। औरंगाबाद में जन अधिकार पार्टी के एक मुट्ठीदान, गरीबों की मुस्कान का दिख रहा असर, कई गांव से जमा अनाज से सैकड़ों घरों के जले चूल्हे। कोरोना बंदी के दौरान कृषि कार्य पर लगी रोक हटने के बाद किसानों ने ली राहत की सांस, किसान खेत में पक्के तैयार फसलों की कटाई में जुटे। औरंगाबाद में कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क, क्वारंटीन सेंटर में बर्तन के साथ कपड़ों का वितरण, सही तरीके से इस्तेमाल की सलाह। बांका में कोरोना के एक मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट, डीएम ने सदर अस्पताल में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कोरोना के खिलाफ जंग में भागलपुर में जन अधिकार युवा परिषद के कार्यकर्ता लगातार जुटे, जरूरतमंदों को बांटा फूड पैकेट्स। गया में जिला जज ने 25 गरीब परिवारों को लिया गोद, सूखा राशन का किया वितरण। कोरोना के खिलाफ जंग में भागलपुर में जन अधिकार युवा परिषद के कार्यकर्ता लगातार जुटे, जरूरतमंदों को बांटा फूड पैकेट्स।
पटना और भोजपुर जिले के बॉर्डर पर स्थित परेव गांव को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन कोरोना बंदी की वजह से कच्चे माल की नहीं हो रही सप्लाई। कोरोना के कारण फीका रहा महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव। वीर कुंवर सिंह सेवा समिति की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष में 3.25 लाख का दान। रांची में कोरोना को मात देने के लिए सजग बनी जनता, सब्जी मंडी में दूरी बनाकर हो रही खरीदारी। नवनगरी जमशेदपुर में कोरोना बंदी के नियम का पालन करवाने को लेकर खुद सिटी एसपी और ट्रैफिक डीएसपी ने संभाला मोर्चा। बोकारो में जरूरतमंदों के लिए सद्भावना किचन की शुरुआत, हर दिन 5000 से अधिक लोगों को मिलेगा खाना। कोरोना बंदी को लेकर पलामू में मेदिनीनगर के मुख्य सब्जी बाजार को शिवाजी मैदान में किया गया शिफ्ट, ताकि खरीदार और दुकानदार सोशल डिस्टेंस का करें पालन। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में डाक विभाग भी दे रहा अपना योगदान। जनता के सहयोग के लिए डाक विभाग लगातार पीपीई किट और मेडिकल सामान समेत दवाओं को रिम्स समेत दूसरे अस्पतालों तक पहुंचा रहा। रांची में कोरोना वायरस को लेकर कंटेनमेंट जोन बने हिंदपीढ़ी इलाके में लगातार प्रशासनिक मदद का सिलसिला जारी। गुरु नानक स्कूल में बने कंट्रोल रूम से हिंदपीढ़ी के इलाके से अनाज का वितरण। रांची नगर निगम की तरफ से भी सैनिटाइजेशन का काम जारी, सामाजिक संस्थाएं आ रही आगे। घाटशिला में स्वर्णरेखा नदी से बरामद हुआ बुजुर्ग का शव, कोरोना के खौफ से परिजनों ने नहीं किया था अंतिम संस्कार, कुएं से निकालकर नदी में बहाया था शव। रामगढ़ के गोला थाना के मुरुडीह गांव में अफवाह में एक परिवार के 4 सदस्यों को कोरोना संक्रमित बताकर ग्रामीणों ने किया प्रताड़ित, चापानल से पानी लेने से भी रोका। सिमडेगा में मनरेगा के तहत शुरू हुआ निर्माण कार्य, 64 करोड़ की 1734 योजनाओं में लगे 4500 मनरेगा मजदूर। मुंगेर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर प्रशासन अलर्ट, ड्यूटी पर तैनात जवानों की सुरक्षा का भी रखा जा रहा खास ख्याल। चाईबासा में कोरोना बंदी में मिले छूट का लोग कर रहे दुरुपयोग, जरूरी सामानों की खरीदारी के बहाने सड़कों पर घूम रहे। चाईबासा सदर अस्पताल और चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर टैक्सलेस बेसिन का शुभारंभ, सभी सरकारी कार्यालयों में भी शुरू करने की योजना। चक्रधरपुर नगर परिषद के कोरोना योद्धा सफाई कर्मियों को 3 महीने से नहीं मिला है वेतन, विधायक सुखराम राव ने सीएम से बात कर वेतन दिलाने का दिया भरोसा। कोरोना के खिलाफ जंग में पाकुड़ के समाजसेवियों का भी मिल रहा साथ, समाजसेवी अभिषेक गोयल ने डीसी को उपलब्ध कराए 100 पीपीई किट। गुमला में कोरोना बंदी का सख्ती से पालन करा रहे प्रशासन, गुटखा ले जा रहे युवक को खुद एसपी ने पकड़ा, फटकार के साथ कार्रवाई के निर्देश। गुमला में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आम लोगों का भी मिल रहा साथ, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को करा रहे अल्पाहार। गढ़वा में कोरोना मरीज मिलने से प्रशासन में हड़कंप, जिला प्रशासन ने मरीज को मिरौल के कोरोना अस्पताल में कराया भर्ती। कोरोना मरीज के संपर्क में आने वाले 23 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, प्रभावित इलाके को सील कर किया गया सैनिटाइज। साहिबगंज में कोरोना बंदी का पालन कराने को लेकर पुलिस चौकस, कई वाहनों से वसूला गया जुर्माना। औरंगाबाद में कोरोना से बचाव की तैयारी हुई समीक्षा, प्रमंडलीय आयुक्त ने एसपी डीएम के साथ बैठक की, दिए कई निर्देश। लखीसराय में लॉकडाउन से दिहाड़ी मजदूर मुश्किल में, मजदूरों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। शेखपुरा में 50 से ज्यादा पुलिस जवानों को किया गया क्वारंटाइन, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने जवानों को बताया संक्रमण से मुक्त। गोपालगंज में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा उल्लंघन, घरों से बाहर निकले लोगों को पुलिस ने दी सजा, जिले में संक्रमण रोकने के लिए पुलिस लगातार कर रही प्रयास। नवादा एसडीओ अनु कुमार के निलंबन के बाद जहानाबाद में वाहन पास बनाने की प्रक्रिया सख्त, तो अधिकारी के मुताबिक सभी कागजात उपलब्ध कराए जाने के बाद ही किसी को निर्गत होगा पास। जमशेदपुर में कोरोना को लेकर कराया जा रहा डोर टू डोर सर्वे, डीसी ने दिया सर्वे पूरा कर विशेष जांच का आदेश। कोरोना वायरस को हराने के लिए जमशेदपुर के युवा लोगों को जागरूक करने में जुटे, गायिका निधि मिश्रा ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में संगीतमय अपील की। कोरोना योद्धा बने चाईबासा डीसी का नया आविष्कार, चेक और करेंसी को संक्रमण मुक्त करने के लिए बनाई मशीन। कोरोना बंदी में लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे पुलिसकर्मी, खूंटी में पुलिस के जवान खुद पैसों का इंतजाम कर गरीब जरूरतमंदों की कर रहे मदद। कोरोना बंदी की वजह से भुखमरी के कगार पर पहुंचे झारखंड में सोने के गहने बनाने वाले 2 लाख कारीगर, गहने बनाने वाले जमशेदपुर के 3000 कारीगरों का हाल बेहाल। कोरोना संकट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, सोनिया गांधी ने कहा कोरोना के कारण देश को काफी आर्थिक नुकसान पहुंचा।
सीडीसी की बैठक में सोनिया गांधी ने पीपीई किट की खराब क्वालिटी पर चिंता जाहिर की। साथ ही कहा, देश में कोरोना टेस्टिंग अभी बहुत कम संख्या में। कोरोना पर सियासत भारी, सोनिया के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। प्रकाश जावड़ेकर बोले, संकट काल में सियासत करना कांग्रेस की परंपरा। कोरोना संकट का असर रक्षा सौदों पर पड़ा। रक्षा मंत्रालय ने 3 सेनाओं से अपने आधुनिकीकरण के लिए किए जा रहे रक्षा सौदों को रोकने को कहा। देश में कोरोना संकट की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़ा असर। भारतीय सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए पर लगाया दी रोक। वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के संकट की वजह से 1 जनवरी 2020 के बाद से केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनधारी को मिलने वाले डीए की राशि नहीं दी जाएगी। कोरोना के खिलाफ जंग में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद का मिला साथ। गरीबों के लिए खुद सिल रही हैं मास्क। डॉक्टरों को सुरक्षा कवच मुहैया कराने वाले महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी। अध्यादेश के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अब गैर जमानती अपराध। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र के सभी मंत्रियों को गरीब मजदूरों की मदद करने के आदेश जारी किए। पीएम के मुताबिक कोरोना संकट में हर विभाग आगे बढ़कर जनता की करे मदद। कोटा में फंसे छात्रों को लेकर ग्वालियर लौटी बस। सभी बच्चों को कॉलेज में रखवाया गया। स्क्रीनिंग के बाद जाएंगे घर। भोपाल में 3D पेंटिंग्स के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील। इलाके को चारों तरफ से किया गया है बंद। मध्य प्रदेश के श्योपुर में डॉक्टरों और पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपियों पर लगेगा रासुका। एसपी ने दिए आदेश। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में वार्ड में मोर्चा संभालने से पहले कोरोना कर्मा योद्धाओं का डांस। भारत माता की जय के लगाए नारे। अलवर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सफाई कर्मियों पर फूल बरसाकर किया स्वागत। ताली बजाकर बढ़ाया हौसला। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,000 के पार। अब तक 681 लोगों की मौत। इलाज के बाद 4200 से अधिक लोग हुए ठीक। बिहार में आज 5 नए संक्रमित मरीज मिले। पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 148। झारखंड में कोरोना के मिले 4 नए मरीज। कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 53। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 5,600 के पार। अकेले मुंबई में 3,446 केस, 151 लोगों की मौत। राजस्थान में बीते 12 घंटे में 47 नए पॉजिटिव केस आए सामने। कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2000 के करीब। राजस्थान के 4 शहरों ने बढ़ा दी टेंशन। कोटा, अजमेर, भरतपुर और टोंक में आंकड़ा पहुंचा 100 के पार। अब तक 133 मरीज हुए डिस्चार्ज। मध्य प्रदेश के 3 शहरों ने बढ़ाई ज्यादा टेंशन। इंदौर, भोपाल और उज्जैन में वायरस पर नहीं लग रहा ब्रेक। सिर्फ 3 शहरों का आंकड़ा 1300 के पार। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 2400 के पार। अब तक 95 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के केस के साथ ही रिकवर होने का प्रतिशत बढ़ा। 724 लोग अब तक रिकवर हो चुके। कर्नाटक में अब तक कोरोना के 443 मामले आए सामने। अब तक 17 की मौत जबकि 141 मरीज हुए थे। दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप जारी। कोरोना से अब तक करीब 1,84,000 लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 1,738 लोगों की मौत। अब तक 47,500 से ज्यादा की मौत। यूएस में पालतू जानवरों में कोरोना का पहला मामला। 2 बिल्लियां संक्रमित। अमेरिका में लगातार कोरोना वायरस के फैलने का सारा आरोप चीन पर लगाया जाता रहा। अमेरिका की एक अदालत में कोरोना वायरस के मसले पर चीन के खिलाफ याचिका दायर की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, अगर चीन प्रावधानों का पालन नहीं करता तो वो उसके साथ हुई ट्रेड डील को खत्म कर देगा। कोरोना संकट से उभर रहे चीन में 30 नए मामले आए सामने। इनमें से ज्यादातर विदेश से लौट रहे चीनी नागरिक शामिल। इटली में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 25,085 हो गई। 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 437 बढ़ी। फ्रांस में पिछले 24 घंटे में 544 लोगों की मौत। मरने वालों की कुल संख्या 21,340। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या 10,513, जबकि यहां 224 लोगों की हो चुकी है मौत। जर्मनी में मास्क पहनना अनिवार्य। हालांकि कुछ राज्यों में शॉपिंग के दौरान मास्क न पहनने की छूट, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दूसरे सार्वजनिक जगहों पर हर वक्त मास्क लगाना अनिवार्य। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध रिसर्चर एड्रियन हिल का दावा, सितंबर तक दुनिया में कोरोना की पहली वैक्सीन आ जाएगी। अमेरिका में भारतीय मूल के डॉक्टर उमा मधुसूदन का अलग अंदाज से सम्मान। उनके काम को प्रोत्साहन देने के लिए स्थानीय पुलिस, पड़ोसी और लोकल फायरमैन ने उनके घर के सामने जाकर किया सम्मान।
बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन ने एक वीडियो के जरिए कोरोना से लड़ने का दिया संदेश, साथ ही आरोग्य ऐप के महत्व को भी बताया।